मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जुड़ेंगे। नितिन राउत महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रताप सिंह खचरियावास राजस्थान सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे। इन तमाम राज्यों में क्या स्थिति है इसके बारे में वो बताएंगे। वहां क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज की इजाजत है, नहीं है, ये वो बताएंगे। लेकिन देश में कोरोना लॉकडाउन का आज से तीसरा एडिशन जो शुरू हुआ उसकी तस्वीर क्या है पहले वो देख लीजिए। 17 मई तक ये लॉकडाउन चलना है, सबको पता है। सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में अभी सख्ती जारी है, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में सरकार ने थोड़ी राहत दी। राहत के बाद सड़कों पर ट्रैफिक लौटी है, वहीं ऑफिस में भी स्टाफ लौटने लगे हैं। लेकिन अभी पूरे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत नहीं दी गई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से अब लॉकडाउन 3.0 में लोगों के बाहर निकलने की तस्वीर आ रही है। शराब की दुकान के बाहर लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा वाइन शॉप के बाहर। लेकिन बाकी जगहों पर लोग कतार में भी दिखे, ये अच्छी तस्वीर भी निकल कर आई। कई दुकानें खुली हैं, कई अभी खुलनी बाकी हैं। कई जगहों पर इजाजत है, कई जगह पर नहीं है। लेकिन सड़क पर अब कई गाड़ियां नजर आने लगी हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन लोगों को अभी भी बहुत ध्यान रखना होगा, यह याद रखिए। लॉकडाउन 3.0 पर एमएचए की गाइडलाइंस के बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने हर जोन के लिए नियम फिर से बनाए। आज हम देश के बड़े राज्यों के मंत्रियों के साथ लॉकडाउन 3.0 में मिली राहत पर डायरेक्ट बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के कैबिनेट मंत्री नीरज कुमार होंगे, महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत और राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो बताएंगे 3.0 लॉकडाउन 3.0 के लिए योगी का फॉर्मूला क्या है। सर, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। धन्यवाद सुशांत जी। केशव प्रसाद मौर्य जी, अब ये जो लॉकडाउन 3.0 है इसको लेकर आप लोगों की रणनीति क्या है और ये बाकी दो लॉकडाउन से कैसे अलग होगा? उत्तर प्रदेश में वहां क्या होगा, नहीं होगा, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश ने लगातार लॉकडाउन फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड शुरू हो रहा है आज से, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही सारे कदम उठाए हैं, सारे निर्णय लिए हैं। और लॉकडाउन 3 में भी यह तय किया गया है कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में जो भी छूट का जो एक दिशा निर्देश आया है उससे आगे बढ़कर के नहीं करेंगे। जहां कहीं पर भी कोई परिवर्तन होगा, ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो, रेड जोन हो, उसके लिए मानक तय है, उसके लिए व्यवस्था तय की गई है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यही तय किया है कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्थाओं को लागू करेंगे। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है और उस लड़ाई को दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत ने बहुत योग्य ढंग से लड़ाई को लड़ा है। और इतनी बड़ी आबादी के बाद भी कोरोना संक्रमण को उतना विस्तार लेने में सफलता नहीं मिली है जितना दुनिया के दूसरे संपन्न सुविधाओं से युक्त, मैं देशों को नाम लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि चर्चा का विषय बना ही है इस समय, चाहे अमेरिका हो चाहे दुनिया कोई भी देश हो, तो यह लगातार चल रहा है। इसे भारत सरकार की गाइडलाइन यानी सर देखिए, जो हमने भी बताया लोगों को और अब तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर भी एमएचए की गाइडलाइंस जो हैं वो सर्कुलेट हुई, तो यूपी में जो लोग रह रहे हैं वो उस गाइडलाइन को उत्तर प्रदेश में अक्षरशः पालन किया जा रहा है, वो मान के चल सकते हैं। जो छूट है वो यूपी में है, जो छूट नहीं है वो यूपी में नहीं है, यही स्थिति बनी रहेगी। हाँ, निश्चित तौर से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुसार प्रदेश के नागरिकों से निरंतर अपील की गई है और जिले स्तर पर जिलाधिकारी को अधिकतम छूट दी गई है कि वो जो आवश्यकता अनुसार निर्णय लें। पुलिस प्रशासन इस व्यवस्था में लगा हुआ है लगातार कि जिससे किसी भी प्रकार की जो लॉकडाउन 3 में व्यवस्था दी गई है उसके विरुद्ध कोई आचरण ना करे, ऐसा आग्रह किया गया है, अपील की गई है। और उसका असर भी मैं लगातार देख रहा हूं, मिल रहा है। कुछ बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो कहीं इस प्रकार से लापरवाही करते हैं, तो उनको लापरवाही करने से रोकने के लिए प्रशासन सख्ती से निपट भी रहा है। ठीक है सर, कुछ जो लोगों के मन में सवाल हैं वो जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछ लेता हूं और आप स्पष्टता दे देंगे, डिप्टी सीएम खुद बता देंगे तो लोगों को बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि अगर एक जिले से मान लीजिए किसी को दूसरे जिले में जाना है तो क्या उसके लिए भी पास लगेगा?
देखिए, ग्रीन जोन के जो जिले हैं, ग्रीन जोन टू ग्रीन जोन, उसमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन अभी जो व्यवस्था है, ये छूट का मतलब यह नहीं है कि यह लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त हो गया है और हमें अब पूरी तरह से पहले की स्थिति में आ जाना है। लॉकडाउन 3 में जो कहीं पर भी कोरोना मुक्त जिले हैं या ग्रीन जोन के जिले हैं, वहां पर भी सबसे मेरी यही अपील है और सरकार की यही व्यवस्था है कि जो एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उसको पास लेकर के जाना चाहिए, और बहुत आवश्यक ना हो तो एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाना चाहिए। लॉकडाउन 3 में जो छूट है, उस छूट का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसा मैं सरकार की ओर से निर्णय भी है और मैं इंडिया टीवी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के निवासियों से अपील भी करता हूं। जी ठीक है। जो रेड जोन में लोग हैं सर, उनको क्या एहतियात बरतनी है, ये बता दीजिए। उनको क्या क्या इजाजत मिली है और क्या नहीं करना है उनको, जो उनको स्पष्ट हो जाए। देखिए, रेड जोन में जो लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्था पहले की गई है, रेड जोन में कोई किसी भी स्थिति में बिना पास के आ जा नहीं सकता है, जो जहां है वहीं रहेगा। जो व्यवस्था सरकार ने पहले से, वहां जो सामग्री उनको उपलब्ध होनी चाहिए वह उनको उपलब्ध हो, खरीदारी के लिए वो अनुमति लेकर के जाए। कोई बीमार है तो वो सारी व्यवस्थाएं जो पहले से गाइडलाइन के अनुसार है वही है। रेड जोन यानी एक खतरनाक जोन मान करके अभी हमें बहुत संवेदनशील रहना है, बहुत जिम्मेदारी से इस लड़ाई को लड़ना है, और कोरोना को अगर हराना है तो निश्चित तौर से सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके अनुसार हमारे नागरिकों का सहयोग भी है, और वह सहयोग इसी तरह से बनाए रखे तो निश्चित तौर से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान इस लड़ाई को योग्य ढंग से लड़ने में सफल होगा। जी, एक चीज और स्पष्ट कीजिए सर, जो छूट दी गई है इसको आप लोग मॉनिटर भी करेंगे क्या? जैसे शराब की दुकानें खोली गई, अभी दिल्ली के लक्ष्मीनगर से तस्वीर आ गई सर, वहां इतनी भीड़ हो गई पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो क्या ये छूट सशर्त जो है वो वापस भी ले ली जाएगी अगर नियमों का पालन नहीं हुआ? देखिए, जहां कहीं पर भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां कहीं पर भी कोई नियम के विरुद्ध आचरण करेगा तो वह नियम तोड़ने की स्थिति आएगी, टूटने की स्थिति आएगी तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन हम बहुत सख्ती के साथ इस विषय को प्रयास करेंगे कि देखें कि कोई भी शराब की दुकानें खुले या अन्य कोई प्रतिष्ठान खुले, वहां पर भीड़ नहीं लगनी चाहिए। इसकी व्यवस्था की गई है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संकट है, प्रदेश व्यापी संकट है, और जो इस प्रकार की भावना व्यवस्था चाहते हैं उन सब की बातों को ध्यान में रख करके भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोगों ने निर्णय भी लिया है, और इस निर्णय के अनुसार प्रदेश में कदम भी उठाए गए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि कोई इस नियम को तोड़ने का काम नहीं करेगा। उसमें गाइडलाइन में है कि हम दुकान, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे किराना स्टोर हो, चाहे शराब की दुकान हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के उपकरण आदि के जो विक्रय के लिए अनुमति दी गई है, वहां हमें शारीरिक दूरी का अक्षरशः पालन करना पड़ेगा, और वह पालन करवाने के लिए पहले से तैयारी है। हम सतर्क हैं। कुछ स्थानों पे जैसे मंडियों को छूट दी गई, अब वहां बड़ी संख्या में किसान भी आते हैं, छोटे रोज कमाने रोज खाने वाले भी आते हैं, कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पे जो लापरवाही हो रही है तो उनको गाइड किया जा रहा है कि ये, और जो नहीं पालन करेंगे उनके लिए सजा क्या है सर? तो उसमें स्पष्ट है कि अगर पालन नहीं करेंगे तो जो अनुमति दी गई है उसको वापस ले ली जाएगी, और इस प्रकार के स्थानों पर जो सख्त से सख्त कदम उठाया जा सकता है उठाया जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास है कि लोग कोरोना संक्रमण के संकट को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि यह संक्रमण ना तो जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना जिला देखता है, ना प्रदेश देखता है, ना देश देखता है। अगर इसमें हम लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर से यह संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो दूरी का निर्देश दिया गया है कि हम 6 फीट की मिनिमम दूरी रखेंगे, वह दूरी बनाए रखने का काम करेंगे, और उस दूरी को अगर हम बनाए रखने का काम करेंगे तो इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा नहीं होगी, हमें ऐसा भरोसा है, और इसी के अनुसार छूट भी दी गई है जो भारत सरकार की गाइडलाइन। जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए सर कि जो अभी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ये जो छूट दी गई है ये अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, लोगों की जीवन को सामान्य बनाने की एक कोशिश है, लेकिन क्या इससे खतरा भी है कि वायरस फैले, और उस पर आप लोग नजर कैसे रखेंगे कि संक्रमण नहीं फैल रहा? जिस प्रकार से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में नजर रखी गई है, उसी प्रकार से लॉकडाउन 3 में भी नजर रखी जा रही है, और इस नजर रखने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि यह संक्रमण फैलने ना पाए।
हमारा निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार प्रयास रहा है वो परिणामकारी रहा, जिसमें हमारे यहाँ थोड़ा तबलीगी जमात के लोगों के कारण से समस्या बढ़ गई थी और उस समस्या को नियंत्रित करने का बहुत प्रयास भी किया गया, उसका परिणाम भी आया है। अब वर्तमान में जो हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहते थे, जहां संक्रमण ज्यादा फैला था, वहां से उनको लाने की छूट मिली है। अब वो वहां से भी जांच हो रही है, जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं यहाँ भी जांच करने का प्रयास किया जा रहा है और जांच करके ही उनको क्वारंटीन करने के बाद घर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो मेरा यह कहना है कि सरकार की ओर से कि उत्तर प्रदेश में वह सारे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे संक्रमण फैलने ना पाए, और जो हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर लोग रह करके अपनी रोजी रोटी, अपने व्यापार, शिक्षा आदि की दृष्टि से गए हैं, अब वो वापस आ रहे हैं, तो उनको लेकर के हम विशेष सावधानी भी बरत रहे हैं। जी, हम उम्मीद कर रहे हैं सर कि ये सावधानी जो है वो असर दिखाएगी, लोग भी अपनी तरफ से एहतियात बरतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी हमसे बात करने के लिए।